हाय फ्रेंड, सौम्य किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ बैगन का भरता, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। बड़े वाले गोल मोल बैगन होते हैं ना, वो हमने एक लिया है। उसका मैं भरता बता रही हूँ, जिसे आप बाटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाएं बहुत टेस्टी लगता है। बाटी के साथ तो ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो देरी किस बात की, शुरू करें हम बना रहे हैं बड़े वाले बैगन का भरता। ये एक बैगन ले लिया है हमने और इसको हम चाकू से कट का निशान लगा ले रहे हैं। अच्छे 4-6 कट के निशान लगा लेंगे हम। ये देखिए मैं लगा रही हूँ, ये चीरा टाइप का लगा लेंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से आप कट का निशान लगा लें और चेक कर लें ख़राब तो नहीं है। ऊपर की डंडी हमने नहीं हटाई है, जिससे ये भटा अच्छे से जुड़ा रहेगा। ये देखिए ये अच्छे से चीरा लगा लिया है हमने, कट का निशान लगा लिया है बकायदा। अब इसमें हम ऑयल लगा लेंगे, ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। इससे इसका छिलका बिल्कुल बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए इसको ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर ले रहे हैं और डंडी पकड़ने में भी आसानी होती है। ये ऑयल लगा लिया है। अब इसको हम रख देंगे गैस पर। गैस पर बैगन सेके बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये हमने ऑन कर ली है गैस और उसके ऊपर ये भटे को रख दिया है। मैं भटा भी बोल रही हूँ, यहाँ पर भटा बोलते हैं, कुछ लोग ब्रिंजल भी बोलते हैं, बैगन भी बोलते हैं। जो भी नाम से आप पुकारते हैं, हमारे यहाँ इसको भटा कहा जाता है। गैस की फ्लेम तेज ही रखी है, तेज आंच में ही भट्टे को सेकेंगे हम। ये देखिए अच्छे से घुमाते जाएंगे, थोड़ा सिक जाता है एक साइड से अच्छे से, फिर हल्का सा फिर घुमा दें, फिर सिक जाता है फिर हल्का सा घुमा दें। भट्टे को आप गैस पे सेके या चूल्हे पे, अंगारे पे, सिगड़ी पे, जिस पे भी सेके, इस तरीके से सेकेंगे ना तो आपके भट्टे के भरते का स्वाद 2 गुना आ जाएगा। इतना अच्छा लजीज स्वाद आएगा कि आपको हमेशा ऐसे ही भट्टे का भरता बनाने का मन करेगा। ये देखिए आप, अच्छा घुमा घुमा के हमने भट्टे को बढ़िया सेक लिया है। अच्छा सिका गया है हमारा भटा। अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। ये निकाल लिया है गैस पर से, हमने उठा लिया है, प्लेट में रख दिया है और इसको 5 मिनट ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसके छिलके निकाल लेंगे। आप देखिए इसके छिलके कितने आसानी से निकल जा रहे हैं। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, फटाफट से निकल जा रहे हैं और इसका गूदा भी नहीं आ रहा है इसमें। बढ़िया छिलके निकल जा रहे हैं ना, इस तरीके से पूरे छिलके निकाल लें। अब ये ऊपर का भाग काट देते हैं और ये पूरे जो भी छिलका रह गया है निकाल लें, अलग कर लें छाँट के। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डाल देंगे तो ये पूरा धुल जाएगा अच्छे से। ऊपर से हल्का हल्का सा धो लें, दबाएं नहीं, बस ऐसे ही धो लें। और अब एक सूखे बर्तन में निकाल ले रहे हैं हम। ये देखिए निकाल ले रहे हैं एक एक करके, और जो भी कचरा है पानी में रह जाएगा। छाट कर अच्छे से पोंछ कर निकाल लें। ये देखिए आप, बिल्कुल आसानी से निकल जा रहा है ना, बहुत ही आसानी से भटा हमारा साफ़ हो गया है। अब इसको दबा दबा के मैश कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है, क्योंकि अच्छे से हमारा भटा सीख। हमारे चैनल में मोर का वेट मार्क दिया रहता है, आप इसे सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं। सीख चुका है, ये देखिए बढ़िया निकल गया है, मैश भी कर लिया है। ये पोंछ लेते हैं हम, निकाल लेते हैं इसको अच्छे से। ये साफ़ कर लिया है हमने। ये ब्रिंजल तो हमारा तैयार हो गया है, बढ़िया भटा है ना। अब हम मसाला निकाल लेते हैं। ये मसाला हमने निकाल लिया है। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च ली है, उसमें कश्मीरी मिर्च भी थोड़ी सी डाल ली है। 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है। 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून हमने धना लिया है। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ले लिया है और 1 चुटकी हींग ले ली है हमने, 1/4 टेबल स्पून। ये मसाले निकाल लिए हैं हमने और भटे को भी मैश करके तैयार कर लिया है हमने अच्छे से, है ना। और ये एक टमाटर ले लिया है, इसके बारीक पीस कर लेंगे। और अब हम रख देते हैं एक कढ़ाई गरम होने के लिए, उसमें ऑयल डाल देते हैं। करीब 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है हमने। ऑयल गरम होता है, फिर इसमें हम छोड़ देते हैं राई और जीरा। राई जीरा हो गए हैं, मसाले डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट ढककर पका लेते हैं। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। नमक डाल दिया था ना, तो टमाटर बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं।
टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं, भटे डाल देते हैं हम भुंजा हुआ और मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ढक देंगे। 2 मिनट और ढक कर पकाएंगे, फिर चेक कर लें बढ़िया हो गए हैं ना। अब हरा धनिया डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तैयार हो गया है हमारा भरता। एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं, खाली कर ले रहे हैं। ये देखिए आप, बढ़िया बना है ना, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। भरते को आप बाटी के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो बनाएं स्वादिष्ट बैगन का भरता और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं।